नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश। इस वक्त हम जुड़े हैं यहाँ लोगों के साथ, दो लोगों के साथ एक चर्चा में, जिसमें बिंदु जी के लिए। बिंदु जी एक सरपंच है जो कि छपरा के एक जिले से आती हैं और उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की है। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी ओर उसे सिरे से खारिज करते हुए इस तरह की प्रकरण करती है पुलिस के साथ बर्बरतापूर्वक। इसके ऊपर दो टीमें उसकी जांच में गई थी, जिसमें एक टीम पीयूसीएल की टीम है और दूसरी टीम आपको जन अभियान की टीम है। जन अभियान की टीम से नंदकिशोर जी हमारे साथ है और पीयूसीएल की टीम से किशोरी दास जी हमारे साथ है। आपको बताते हैं कि जन अभियान की टीम में नंदकिशोर जी और राधे श्याम जी गए थे और पीयूसीएल की टीम से किशोरी दास, कृष्ण मुरारी और डॉक्टर प्रोफेसर राम प्रकाश जी गए थे, रामशंकर जी गए थे। मामले को तय जाते हुए, मामले को समझते हुए दोनों टीमें जब वहां पहुंची तो उन्होंने क्या देखा, एक एक करके उनसे बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं नंदकिशोर जी से इस बारे में कि उन्होंने जब वहां उस जांच में गए तो क्या देखा उन्होंने। आप बताइए नंदकिशोर जी, आपने क्या देखा उस जांच प्रक्रिया में? जन अभियान बिहार की जांच टीम, जैसा आकाश ने कहा, वो जांच के लिए गई थी और संजोग से उसी दिन पीयूसीएल की टीम गई थी। जन अभियान बिहार जिस जांच टीम का मैं हिस्सा था, जन अभियान बिहार में काम करने वाले लाल जी, तो उनसे भी संबंधित था। जन अभियान बिहार में यह मामला आया कि सारण जिले के परसा थाना के सगुनी पंचायत में बिंदु देवी सरपंच हैं, जो काफ़ी सक्रिय हैं और कोशिश करती हैं कि गांव स्तर के जो मामले हैं वहीं बातचीत करके दोनों पक्षों में, संबंधित पक्षों में हल कर दिया जाए। तो एक घरेलू मामले में, पारिवारिक मामला कह सकते हैं, उसमें झगड़ा हुआ, बहुत छोटे मामले को लेकर। क्योंकि वो दोनों पक्ष जो झगड़ा करने वाले थे वो सरपंच बिंदु देवी के भी गोतिया में आते थे, पड़ोस के थे, तो सरपंच के हैसियत से मामले को देखने गए। लेकिन बाद में ये हुआ कि एक पक्ष ने, जो धर्मेंद्र कुमार है, तो मुकदमा किया। तो जिनसे झगड़ा था पंकज महतो और उनके परिवार के लोगों का, उनका तो नाम दिया ही, और उसमें मनीलाल जी की पत्नी हैं बिंदु देवी, जो वहाँ की सरपंच हैं, उनका भी नाम दे दिया और उनके परिवार के लोगों का नाम दे दिया। और इस मामले में जो पुलिस की भूमिका हुई कि पुलिस 5-6 बजे शाम में आई और पूछताछ के नाम पर उनको थाने ले गई और उसके बाद एक फर्जी मुकदमा कहेंगे या एक मुकदमे में, जो कि 7:35 में शाम में जिसकी एंट्री होती है, एफआईआर होती है, उस मामले में बिंदु देवी को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में तो वो पूछताछ के नाम पर ले गए। तो इस मामले में, और बाद में यह भी सुनने में आया कि चूँकि पहला जो केस हुआ था वो पंकज महतो ने किया था, वो उनके एफआईआर पर जो हम लोगों ने देखा वो तो 1:30 बजे का ही टाइम है, लेकिन पुलिस ने उसको एफआईआर के रूप में एंट्री 7:30 बजे की
और दूसरा जो धर्मेंद्र को महतो ने जो केस किया उसको 735 में लिया। यह विशुद्ध दोनों चचेरे भाई और उनके परिवार का बीच का मामला था और इसे बातचीत से भी हल किया जा सकता था, लेकिन चूंकि पंकज महतो का सर फूट गया था तो वो अपना इलाज के लिए गए और ऐसे मामले में पुलिस आती है तो वो एक एफआईआर हुआ। तो इस मामले में जो पुलिस की भूमिका, वो तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर केस किया वो तो बात समझ में आती है, और एफआईआर को देखने से भी सिंपल जो गाली गलौज और मारपीट का जो दफ़ा होता है तो उसमें जो पुलिस ने 307 का दफ़ा लगाया है अटेम्प्ट टू मर्डर का, एक तो वो भी लगता है कि एफआईआर के अनुसार वो दफ़ा बनता नहीं है। और फिर पुलिस जिस तरह से इसमें सक्रिय हुई और वो बिंदु देवी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और बाद में अगले दिन उनको एसडीजेएम के यहाँ कोर्ट में भेज दिया गया और वो अभी जेल में है। तो पुलिस की जो भूमिका हुई कि एक जिस मामले में 307 का दफ़ा नहीं बनता है वो 307 का दफ़ा लगाना, और एक सरपंच को जो दोनों पक्ष को समझाने बुझाने और मामला हल करने के लिए गई सरपंच को ही गिरफ्तार कर लेना, यह पूरी तरह जो एक मनमाना जो व्यवहार होता है, अन्यायपूर्ण जो व्यवहार होता है, वो सारण जिले के परसा थाने की पुलिस का हुआ है। और इसीलिए ऐसे रिपोर्ट तो हम लोगों ने फाइनल जो जांच हुआ है वो जांच का रिपोर्ट तैयार हो गया है, हम लोग उसको जारी करेंगे। लेकिन इस मामले में हम देखते हैं कि पुलिस का बहुत हाई हैंडेडनेस है, मनमाना जो उसका व्यवहार है, और इसमें लगता है कि मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर केस किया और पुलिस के लिए वो एक बहाना बन गया कि दोनों को परेशान करें और दूसरा जो उनका निस्वार्थ है उसकी पूर्ति करने का काम करें। इसमें लगता है कि चूँकि चुनाव का मौसम है, चुनाव हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया सरपंच से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद तक, तो लगता है कि स्थानीय तौर पर जो बिंदु देवी चूँकि चुनाव में खड़ा होने वाली हैं तो उनके जो विरोधी हैं वो लोग भी इसमें विशेष रूप से सक्रिय हुए और पुलिस को मैनेज करने का, और एक ऐसे मामले में जो केस देखने पर भी एफआईआर देखने पर भी लगता है कि वो कोई मामला उस ढंग से जो दफ़ा लगाया गया उसके अनुरूप बनता नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसके बाद भी जो यह कार्रवाई की है तो इसमें लगता है कि पुलिस की जो भूमिका है काम किया है उसमें कि एक तो जो एफआईआर के हिसाब से जो गैर जरूरी दफ़ा है वो उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, और ऐसे मामले में जो पुलिस की जो भूमिका होनी चाहिए कि वो आपस में बातचीत करके समझौता करें, तो मामले को और जो बढ़ाने का एग्जेगरेट करने का जो पुलिस ने किया है वो बिल्कुल माने निंदनीय है। और हम लोग तो जिस ढंग से थाना प्रभारी ने काम किया है परसा थाने का, तो उस पर माने हम लोग चाहते हैं कि समुचित माने कार्रवाई की जाए। ये जो सवनी पंचायत की घटना है, इसको किशोरी दास जी किस दृष्टि से देखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मामले में किशोर जी ने बात रखी है, उनकी बात सुनते हैं। देखिए, वहाँ जो है जनरली सामान्य तौर पर जो व्यक्तिगत झंझट होते हैं उसमें पीओ
हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन और जो पिटीशंस दिए गए थे जांच के लिए, उसमें हम लोगों ने देखा कि उस पुलिस ने जरूरत से ज़्यादा भूमिका निभाई है बनिस्पत दोनों के बीच समझौता कराने के, दोनों को बात को आगे बढ़ाते हुए दो महिलाओं, जिसमें एक महिला बिंदु देवी सरपंच और दूसरी महिला को 1 बजे रात्रि में, पहली महिला को 5:30 बजे शाम में गिरफ्तार किया गया कि उनको घर से सरपंच, जो ग्रामीण स्तर पर न्यायपालिका के समझिए एक बहुत बड़ा पिलर है ग्रामीण न्यायपालिका का सरपंच, उसको इस तरह से एक थानेदार, जिसको यदि थाना में कोई घटना घटती है तो थाना क्षेत्र में, तो सबसे पहले जनरली हम लोग देखते हैं कि मुखिया और सरपंच को लोग पूछते हैं कि क्या घटना है, कैसे घटना घटी, और उसी सरपंच को गिरफ्तार करके मारते पीटते ले जाना। उस समय तक FIR भी नहीं है, प्राथमिकी भी दर्ज नहीं है, और उसके बाद उसको रात भर हाजत में रखना, ये फिर चालान करना। दूसरी महिला जो को रोशनी देवी, जिसको कि 1 बजे रात्रि में इन्होंने गिरफ्तार किया, जस्ट कि खाना पूर्ति की, भाई चूंकि निर्दोष बिंदु देवी को हम गिरफ्तार कर लिए हैं, जिस पर कहीं 307 का मामला नहीं बनता है, मामूली छोटा सा मामला बनता है, उनको थाना से ही बेल दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने थाना से बेल नहीं दे करके उसको फॉरवर्ड कर दिए, जेल भेज दिए, जो अभी जेल में बंद है। दूसरी तरफ जब पुलिस समझी कि वहाँ का थानेदार समझा कि हम जो है सो इसमें फंस जाएंगे, चूँकि जिसके हेड इंजरी है, जिसके साइड से, उसके जो एक्यूज है उसको हमने गिरफ्तार ही नहीं किया अभी तक, तो आनंद फानंद में 1 बजे रात्रि में जाकर के उस महिला को घर से गिरफ्तार किया। तो ये 2-3 मामले इसमें बनते हैं। पहला तो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने PK बसु के केस में कहा है कि किसी व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष, उसको रात में गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी। गिरफ्तारी के संदर्भ में बहुत सारे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बहुत सारे दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उसका खुल्लम खुला वायलेशन हुआ है कि महिला को, एक महिला थानेदार, लेकिन उसके साथ 6 पुरुष पुलिस जाकर के रात में 1 बजे गिरफ्तार करती है। बिंदु देवी को बिना FIR के वो जाकर के वहाँ से गिरफ्तार और बेइज्जत करते हुए उसको लाती है पुलिस। तो उसके बाद उनके पति मणिलाल जी ने, आप देखिए FIR का ही कॉपी आप देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि थाना में प्राप्त सूचना तिथि 24/10/21, समय 19:30 और प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि 24/10/21 को 19:30 बजे, यानी 7:30 बजे पहला FIR जो पंकज कुमार महतो के द्वारा किया गया, जिसमें धर्मेंद्र महतो को एक्यूज बनाया गया है और उन पर इसका चार्ज है कि उसके सर पर धर्मेंद्र महतो की पत्नी और इन लोगों ने मारा, जिससे सर फूट गया, और उसने अपना सारा जो इंजरी रिपोर्ट है वो भी इस FIR के साथ लगाए हुआ है। और जिसमें बिंदु देवी को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें उसका घटना का समय दिया जाता है 24/10/21 को 19:35 में थाना में सूचना की तिथि, और समय दोनों का है 10 से 11 बजे। घटना के समय दोनों FIR में 10 से 11 बजे है, और इसकी प्राथमिकी होती है 19:35 में। अब सोच लीजिए कि जबकि हमारे पूर्व साथी ने बताया कि पंकज कुमार ने 1:30 बजे ही अपना प्राथमिकी थाना में दे दिया था, 1:30 बजे, और अपना इंजरी रिपोर्ट वगैरह वगैरह, लेकिन उसको दर्शाता है, FIR करता है 7:30, और उसके काउंटर में केस करता है धर्मेंद्र महतो के द्वारा। उसमें हम लोगों को जो जानकारी मिली
कि बजाबता धर्मेंद्र महतो को वहाँ की सामंती ताकतों ने अपना प्रयास कर, चूँकि ये बिंदु देवी एक पढ़ी लिखी महिला है, उसके पति हाईकोर्ट में पटना उच्च न्यायालय में वकील हैं और वो समझदार महिला है। अपने नियमित रूप से उसके ग्राम कचहरी में भी हम लोगों ने विजिट किया। ग्राम कचहरी में वो नियमित रूप से बैठती है और छोटे मोटे मसला जितने होते हैं उसको वहाँ से आसानी से सुलझा देती है। इसको लेकर वहाँ के थानेदार को बहुत नागवार गुजरता है कि एक अत्यंत पिछड़ी जाति, छोटी जाति का महिला, और ये जो सो थाना कोर्ट लगाती है और कोर्ट में सारे मामला को जो है वो फैसला कर देती है। थाना में हमारा केस नहीं आता है, थाना में हमारी कमाई नहीं बनती है। तो इन सारी बातों को लेके वहाँ के जो मुखिया कैंडिडेट उम्मीदवार हैं या सरपंच के उम्मीदवार हैं वो भी उच्च जाति से आते हैं और जनरल सीट से वो महिला जो है सो पिछले बार सरपंच के पद पर चुनी गई। उसके पहले वो मात्र 6 वोट से हारी थी पंचायत समिति के ये चुनाव में, वो भी गड़बड़ करके फिर से रद्द जो बैलेट पेपर था उसको, जैसा कि उनके पति और गांव के लोगों ने बताया कि इसके पहले भी वो पंचायत समिति में भी जीत गई थी, डिक्लेरेशन उसकी घोषणा हो गई थी, लेकिन बाद में जो है रद्द बैलेट पेपर को गिनती करके और दूसरे आदमी को पंचायत समिति में जिता दिया गया। इन सारी बातों को लेके प्लस इसके बाद जो लोकल मामले होते हैं जैसे जन वितरण प्रणाली की दुकान, वो भी जो है सो वहाँ के दबंग लोग ही चलाते हैं। तो इन सारी बातों को लेके ज़्यादा कदा सवाल उठाती रहती है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के इनको जानबूझ करके घर से प्राथमिकी दर्ज करने के पहले उठा करके लाना और गिरफ्तार करना, दूसरी महिला को 1 बजे रात्रि में गिरफ्तार करना, ये बिल्कुल मानवाधिकार के हनन के साथ साथ महिलाओं के उत्पीड़न का पुलिस द्वारा बहुत बड़ा मामला है। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग गए थे और हम लोग इसमें मांग करेंगे। हम लोग का जो की अनुशंसा होगी वो कि भाई वहाँ के थानेदार जब ये कागज देखिए कि ये सारे उनके पति ने जिस समय उस घटना घटी उसके बाद से लेकर के, और सरपंच ने भी अपने लेटर पैड पर पूरी घटना का जिक्र किया कि ये सब सारी घटनाएं 12 बजे ही, उसके बाद सरपंच 2:30 बजे जाती भी है थाना में रिसीव कराने, तो वहाँ बकझक होता है। उसके बाद अगर नाम आ रहा है, घटना 11 बजे की है, यदि ये उस दोषी है तो आप 2:30 बजे ही वहाँ रोक लेते कि सुनिए आप पर FIR है या आप पर एक पिटीशन पड़ा है, आप वहाँ रुकिए। तो वहाँ नहीं रोका जाता है। जब वो घर चलाती है तो 5:30 बजे उसको गिरफ्तार करके और मारते पीटते गाली गलौज करते हुए लिया जाता है। ये कैसा महिला सशक्तिकरण है? हम लोग का साफ मानना है कि ये न केवल मानवाधिकार हनन का मामला है बल्कि महिला उत्पीड़न का मामला है, जिसमें पूर्ण रूप से वहाँ का थानेदार जो है वो पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। तो हम उसके खिलाफ, थानेदार के खिलाफ कार्रवाई, और ये जो बिंदु देवी को जो निर्दोष को पकड़ करके और प्राथमिकी दर्ज करा करके जो चालान किया गया है, उनकी अनकंडीशनल रिहाई हो, बिना केस उसका केस समाप्त हो, यही हम लोग जो है, और उनके पति पर भी जो केस किया गया है मनीलाल महतो, उनका भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट दूर तक नहीं है। उसको जो है सो आप बरी कीजिए, केस को फाइनल कीजिए, यही हम लोगों का कहना है। बोलिए। आप दोनों ने अपनी बात रखी इस मुद्दे पर। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि 307 की धारा उन पर लगाई गई है, तो आप लोग इसका मुकाबला कैसे करेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि बिंदु जी अपने पंचायत में इस तरह काम करती थी कि पुलिस तक मामला नहीं पहुंचने देती थी और अपने से सुलझाती थी मैत्रिक ढंग से। तो इस पर भी आपकी क्या राय है? आप इस पर एक करके बोले। किशोर जी, आप इसमें क्या कहते हैं, किस तरह से मुकाबला करेंगे? बोलो। देखिए, दफा
307 लगाया गया है। तो जो रिटन जो FIR है उसके अनुसार वो दफ़ा लगता नहीं है। साधारण मारपीट और जो झगड़ा जो है उसमें वो दफ़ा लगता नहीं है। FIR के मेल में वो दफ़ा नहीं है। तो अब दफ़ा जहाँ तक ख़त्म करने का है तो पहला तो है कि अगर थाना प्रभारी ने वो FIR के आधार पर वो दफ़ा लगाया है तो उनके जो सुपीरियर ऑफिसर है, जो सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं, DSP होते हैं, उनको अधिकार है कि जांच करके वहाँ जो गांव में स्वतंत्र गवाह हैं दूसरे लोगों से, गांव वाले से मिलें, सच्चाई माने मालूम हो जाएगी और उसके आधार पर वो हटा सकते हैं। कोर्ट को तो है ही FIR के हिसाब से वो देखकर कोर्ट तो उस दफ़ा को हटा ही सकती है। दुखद यह है कि ऐसे साधारण मामले में भी जब बेल के लिए किया जाता है प्रेयर, उसके लिए आवेदन दिया जाता है तो जो CJM हैं या SDJM हैं वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और FIR के अनुसार से दफ़ा नहीं बनता है। बाकी बेलेबल सेक्शन है उनको बेल दे देना चाहिए, नॉन बेलेबल वही दफ़ा था, तो वो लोग लगाते नहीं हैं। और इस मामले में तो माने 2 महिला गिरफ्तार हैं और किशोरी जी ने ठीक ही कहा कि इनको बिंदु देवी को तो FIR नहीं हुआ, पहले ही गिरफ्तार कर लिया। वो पूछताछ के नाम पर कह रहे हैं लेकिन एक तरह से आप गिरफ्तार ही कर लेते हैं। और दूसरे तरफ जो दूसरे पक्ष में धर्मेंद्र महतो की पत्नी को भी जो 12 बजे रात में गिरफ्तार किया गया वो भी गैर कानूनी है। वो भी वो तरीका नहीं है और DK बसु मामले का उदाहरण दे रहे थे। तो स्पष्ट निर्देश है कि किस परिस्थिति में आप माने गिरफ्तार करेंगे और महिलाओं को रात में गिरफ्तारी की मनाही है। तो उसमें भी जो माने सेटल जो प्रिंसिपल जो है, जो नागरिकों को जो अधिकार हासिल है, जो जनतांत्रिक अधिकार हासिल है, जो उसका उल्लंघन करते हुए और जो उनको खुद जो राइट है उसमें भी जो हाइपर एक्टिव होकर के जो कई काम करना पड़ता है। अब इस वेस्टेड इंटरेस्ट होने के पीछे मैंने पहले ही कहा कि सिंपल वो एक मामला हो गया तो इसके कारण, और उसमें चूंकि मामला आगे बढ़े तो उनको कई तरह से वो फ़ायदा उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। सिर्फ बात ये नहीं है, दूसरे और भी लोग पीछे हैं जो षड्यंत्र में हैं और जो मामले को आगे बढ़ाने में और ख़ास करके बिंदु देवी वाले मामले में कि उनको अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मामला लिंगर होगा तो उनको चुनाव वगैरह लड़ने में दिक्कत होगी, वो परेशानी में पड़ेंगी। तो वहाँ है। और ठीक ही किशोरी दास जी ने कहा कि रोशनी देवी को जो गिरफ्तार किया, जो धर्मेंद्र महतो की पत्नी हैं, तो उनको तो इसको संतुलित करने के लिए, क्योंकि चारों तरफ पुलिस की थू हो रही थी कि एक ऐसे मामले में कि सरपंच का तो लोकस स्टैंडाई भी बनता है। अगर गांव में, और ये तो इनके गोतिया का ही है, अगर झगड़ा होगा जिसमें औरत मर्द सब इन्वॉल्व हैं आपसी में, तो उसमें कोई भी चाहता है कि बातचीत करके मामले को माने हल किया जाए, रफा दफा किया जाए। तो कोई माने नेक नियति से, अच्छे इरादे से कोई हल करवाने जाए, अब पुलिस उसी को गिरफ्तार कर ले, तो पुलिस का तो इसमें विचित्र माने जो मनमाना है और अन्यायपूर्ण भूमिका है। और फिर जैसा कि एक बार राइट रॉन्ग एक बार केस हो जाता है तो जो जज को भी, वो चाहे सब डिविजनल लेवल के जज हों या जिला स्तर के ADJ हों या जिला जज हों, उनको भी जो माइंड अप्लाई करना चाहिए। तो SDJM ने तो 307 देख करके ही लगा कि उनको बिच्छू ने डंक मार दिया, वो मामला को ये नहीं करेंगे कि नॉन अवेलेबल हो गया। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज तो डिस्ट्रिक्ट जज को एक आजकल बहुत रूटीन है कि होता है ना कि केस डायरी मांग लीजिए। अपना माने जुडिशियस ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से जो दिमाग लगाना होता है,
तो जब दिमाग ही नहीं किसी मामले में लगाएगा तब जो एक रूटीनिज्म जो होता है उसके कारण हुआ कि वो मामला फिर वो बाद में उन्होंने 22 को शायद 22 को डेट दिया है, इस बीच वो केस डायरी मंगाए हैं। तो ये पूरा जो मामला मिला जुला के लगता है कि हमारे देश की जो क्रिमिनल माने जुडिशियल सिस्टम जो है, जो हमारे यहाँ का जो न्याय प्रणाली है और जो पुलिस का जो पूरा जो 1861 वाला जो पुलिस मैनुअल है, और ऐसे तो कहने के लिए तो हम लोग 1947 के 15 अगस्त को आज़ाद हो ही गए हैं और आज़ादी का हर साल जश्न भी मनाते हैं, लेकिन जो एक कॉलोनियल माने पीरियड में जब हम गुलाम थे उस समय जो पुलिस कानून बनाया गया और जो न्याय प्रणाली उसके मूल चीज़ को स्वतंत्र भारत में भी उसको बरकरार रखा गया है, यह दुखद बात है। और इसीलिए यह तो तात्कालिक हम लोग जो भी है निर्दोष को रिहा करने का और जो दोषी पुलिस ऑफिसर है उसको दंडित करने का मांग करते ही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म है कि हमारे यहाँ का जो क्रिमिनल जो जुडिशियल जो सिस्टम है उसमें भारी फेरबदल का और उसको जनपक्षीय बनाने की ज़रूरत है, जिसमें अनावश्यक जनता को परेशानी नहीं हो, और पुलिस मैनुअल को तो पूरी तरह माने ख़त्म करने का ज़रूरत है, या और मान के बनाना है कि हम स्वतंत्र देश के हैं। लेकिन लगता है कि पूरी तरह गुलाम नहीं तो लगता है कि अर्ध गुलामी वाली मानसिकता से यहाँ के शासक अभी भी जीते हैं। देखिए, आपने जो सवाल उठाया नंदकिशोर जी ने काफ़ी विस्तार से इसको बताया। यहाँ पर हम लोगों ने जो वहाँ पाया कि अभी पुलिस मैनुअल की बात इन्होंने उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मौका दिया था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगा था कि ये जो पुलिस मैनुअल है ये अंग्रेज़ ज़माने का है और अंग्रेज़ ने पुलिस मैनुअल जानबूझ करके लोगों पर शासन करने के लिए ही बनाया। तो आज़ाद भारत में जो है ये पुलिस मैनुअल, इस पुलिस मैनुअल से काम नहीं चलेगा और पुलिस के जो अधिकार हैं उसकी कटौती हो। तो इसको इन्होंने 2007 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नया या पुलिस मैनुअल, पुलिस एक्ट बनाइए। तो उस समय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो पुलिस मैनुअल बनाया, पुलिस एक्ट बनाया 2007, वो उसमें पुलिस को और इन लोगों को जो एग्जीक्यूटिव को इतना ज़्यादा पावर दे दिया है कि किसी तरह का आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं आप, या पुलिस जिसको भी जब चाहे गिरफ्तार करके और भेज दो, जैसा कि बिंदु देवी में हुआ है कि साहब उस पर FIR भी नहीं है पहले, और उसके पहले ही आप उसको गिरफ्तार करके और मनमाने ढंग से उस पर जो है कहीं से, अब FIR ही देखिए, FIR में साफ लिखा है कि बाकी जो इसमें 16 जिसमें बिंदु देवी को बनाया गया है एक्यूज, उसमें 16 एक्यूज बनाया गया है, बाकी 14 एक्यूज पर कोई चार्ज नहीं है, हल्का पल्का सामान्य चार्ज है। और स्पेसिफिक अगर 307 लगाना भी है जो कि कहीं से एप्लीकेबल नहीं है इसमें, इस केस में, कि उसमें 2 चीज़ जरूरी रहता है, एक जान मारने की नीयत से मारना और दूसरा ग्रेवियस इंजुरी। इसमें जो FIR में लिखा है कि पंकज महतो और विक्की महतो ने रॉड से मुझे दायां साइड पर मार दिया जिससे कि उसको चोट लगी, और 307 उसी के आधार पर लगाया है। बाकी लपर थप्पर है, बाकी में 307 लगता भी नहीं है, बाकी के लिए जो धारा है ठीक है, उपयुक्त है, लेकिन 307 का मामला जहाँ तक बिंदु देवी पर है, क्योंकि वो जानबूझ करके इसी तरह का FIR करवाया। पुलिस की बिल्कुल मंशा थी कि इसको सबक सिखाना है, इसको भेजना है, और उसी मंशा से उसने FIR भी दर्ज करवाया जिसमें 307 लगवाया, जो कहीं से भी बिंदु देवी पर। अब देख लीजिए कि
धर्मेंद्र महतो ही कहता है प्राथमिकी में ही कि जो लोग हमको मारपीट कर रहे थे, पंकज महतो के परिवार वगैरह, वे कह रहे थे कि हम पर जो है तो हमने चूंकि उन पर केस किया है तो उसको उठवाने के लिए, तो इस केस से बिंदु देवी और मनीलाल महतो को कोई मतलब नहीं। केस उन पर था भी नहीं। इसके पहले जो 2 केस जो धर्मेंद्र महतो जो किया है वो भी FIR है। उस धर्मेंद्र महतो उस FIR में कहीं से भी बिंदु देवी का नाम, उसका है केस नंबर है आपको 315 जो 315-21 जो 1/9/2021 को हुआ है। इसी को उठाने के लिए धर्मेंद्र महतो का कहना है कि इसी केस को उठाने के लिए, और इसके पहले भी केस किया है जो बिल्कुल संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है। पहला भी FIR में संपत्ति विवाद का मामला लिखा हुआ है। इन दोनों FIR में संपत्ति विवाद जो कलकत्ता की जमीन थी उसको लेकर के, उसमें कहीं भी बिंदु देवी कहीं से भी उस पहले वाले प्राथमिकी में ये नहीं है। तो फिर ये क्यों उनको मारेगी, बिंदु देवी और मनीलाल महतो क्यों मारेगी, चूंकि इन पर तो कोई केस ही नहीं है। तो धर्मेंद्र महतो के भी केस से, उसके भी प्राथमिकी से साफ स्पष्ट होता है कि बिंदु देवी और मनीलाल महतो का उससे कोई लेना देना, केस उठवाने से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात जहाँ तक है जुडिशियरी का, तो चूंकि एग्जीक्यूटिव का काम है गिरफ्तार करके भेज देना, पुलिस का काम है गिरफ्तार करके भेज देना, लेकिन जुडिशरी को तो ये देखना है कि जिस सेक्शन में, जिस धारा में इसको भेजा गया है, क्या वो एप्लीकेबल है, इस पर स्पेसिफिक बिंदु देवी पर एप्लीकेबल है। और साहब CGM ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, 307 में जनरली CGM बेल नहीं देते हैं या DGM बेल नहीं देते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज जो जिला का जज है, पूरे जिला भर का, और सबसे जो विद्वान कानून में जिला स्तर के होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज बनाता है। आप यह देख नहीं सकते थे कि कहीं से भी बिंदु देवी पर 307 लागू नहीं होता है, बाकी सारे धारा जो अवेलेबल है। तो एक तो उनको थाना से ही बेल, अगर केस में अगर इन्वॉल्वमेंट भी आप दिखाते हैं तो थाना से ही बेल मिल जाना चाहिए। अगर थाना से बेल नहीं मिला तो CGM नहीं दिया 307 में, डिस्ट्रिक्ट जज को तो कम से कम, और डायरी का जहाँ तक सवाल है, डायरी और केस हिस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, तो बिंदु देवी के साथ न डायरी की जरूरत है और न केस हिस्ट्री की। फिर उसके उस बहाने बेकसूर महिला को इतना दिन तक जेल में डाल के रखना, अभी 24 तारीख को गिरफ्तारी हुई, 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, जबकि मुश्किल से 1-2 दिन के अंदर में इसका बेल हो जाना चाहिए। तो हम लोगों का मानना है कि ये मानवाधिकार के और महिला उत्पीड़न का मामला है। इसको लेकर के ह्यूमन राइट से जुड़े हुए जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट पर काम करते हैं, प्लस जो नागरिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन या चला रहे हैं, उन सबको हम लोग प्रयास करेंगे कि लेकर के, और इस मामले को लेकर के कि बिंदु देवी या अन्य लोग जितने हैं जो बेकसूर को इन्होंने भेज दिया है जेल, या जेल जाने की तैयारी है, भेजने की तैयारी है उनको, इसको लेकर के बिंदु देवी का जो आघात हुआ है प्रतिष्ठा पर, पढ़ी लिखी महिला अच्छे ढंग से काम कर रही थी, उस पर जो आघात हुआ है उसको लेकर के, और जो बेकसूर को जेल भेज दिया गया है, एक जो है परिचर्चा वगैरह, और जो भी लोग संगठन में मानवाधिकार के सवाल को लेकर के, उनके जो महिला का उत्पीड़न का और इसको लेकर के जो भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उसमें हम लोगों की सक्रिय भूमिका होगी PUCL की आगे। और हम समझते हैं कि जितने भी संगठन हैं जो महिलाओं पर काम कर रहे हों या मानवाधिकार के संदर्भ में काम, मानवाधिकार पर के बचाव के लिए काम कर रहे हों, या पंचायत वगैरह के जो प्रतिनिधित्व कानून है उसको लेकर के काम कर रहे हों, तमाम लोगों को एक जगह आकर के और इस मामले में पुलिस एट्रोसिटीज़ के, पुलिस के मनमानी के खिलाफ जो है एक जम करके आंदोलन चलाया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यक्रम को लिया जाना चाहिए और हम लोग उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जो भी इस तरह के कार्यक्रम लिए जाएंगे।
का मतलब आप दोनों इस कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे विमर्श न्यूज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक लाइव के नाम से, और हमारी वेबसाइट भी है vimersnewslive.com के नाम से। तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो और पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।